मेरे प्यारे प्रिय श्रोतागण, सजग श्रोतागण, जिनके अंदर अपने स्वास्थ्य के प्रति एक ललक है, स्वस्थ कैसे रहे उसके प्रति अवेयरनेस है, ऐसे लोगों के लिए ये कार्यक्रम विशेष रूप से उनकी सेवा में समर्पित है। तो विगत दिन हमने लीवर के रोग के संबंध में चर्चा की थी। लीवर के कुछ ऐसे रोग भी होते हैं जो बड़े विचित्र रोग होते हैं, जैसे एक गिलबर्ट सिंड्रोम बीमारी होती है। अब गिलबर्ट सिंड्रोम ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जो बाइल का जो पिगमेंट है, लीवर जो पिगमेंट तैयार करता है, उस पिगमेंट का जो उपयोग हमारा लीवर अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं कर पाता है, तो वह पिगमेंट जो यानी जिसे पिगमेंट के कारण हमारे पेशाब का रंग, पैखाने का रंग बनता है, उसको बिलिरुबिन बोलते हैं। तो बिलिरुबिन का अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं कर पाने के कारण लीवर के द्वारा, तो वह हमारे आंखों में जमा हो जाता है। रक्त में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, चाहे कंजुगेटेड हो, चाहे फ्री हो, चाहे जो है टोटल बिलिरुबिन हो। तो ऐसी स्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए। ये एक ऐसी स्थिति है जिसका कोई ज्यादा दुष्प्रभाव तो नहीं होता है, लेकिन ये जाता भी नहीं है, खत्म भी नहीं होता है। तो इसे एक सहयोगी के तौर पर, साथी के तौर पर हमें मान करके गिलबर्ट सिंड्रोम को जो है स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि लीवर को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने आहार के प्रति बहुत सजग रहना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि लीवर जिस प्रकार से क्षतिग्रस्त होता है, जिस प्रकार से हमारे गलत आहार विहार के कारण, खास करके आपके अल्कोहल है, फैटी चीजें हम खाते रहते हैं, फास्ट फूड खाते रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, प्रोसेस फूड खाते रहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे फैट जो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, आपके हाइड्रोजनेटेड फैट, ये सारे फैट जमने वाला चिकनाई है, जो वर्ष फैट, जो बैड फैट ना, तो बहुत अच्छी बात। लीवर के लिए अच्छे फैट की भी आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसको हम बोलते हैं मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड ओमेगा, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, लीवर के लिए प्राण है, जीवन है, और वैसे भी बहुत अच्छा रहता है। इसी प्रकार से हमारे तिल का तेल है, सरसों का तेल, सरसों के तेल में बहुत अच्छा मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी ओलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आपके इसमें जो हमारा ऑलिव है, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, उसमें कैफिक एसिड, फेरुलिक एसिड, ये चमकते हुए दो ऐसे सितारे हैं मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड के, जो लीवर को जीवन प्रदान करते हैं, बहुत उपयोगी होता है। इसी प्रकार से उसमें ओलियोकेंथल, कई ऐसे जो ना तत्व पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। दिमाग में जो बीटा एमिलॉइड प्रोटीन जैसे जहरीले तत्व जो हमारे स्मरण शक्ति को खत्म करने में सहायता करते हैं, उसे भी नियंत्रित करता है ओलियोकेंथल, जो ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो ना फैट हमें चाहिए, क्योंकि उस फैट के लिए का उपयोग हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों में होता है। अलसी का पाउडर है, आपके जो है अखरोट है, ये उस फैट का ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो है खजाना है, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। वैसे मछलियों का तेल जो हम जिसको जैसे मैक्रेल, सामन, टूना है, इत्यादि जो मछलियां होती हैं जो बहुत साफ सुथरी, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के रूप में मिलता भी है। तो ये सब लीवर के लिए उपयुक्त होता है। इन सब का प्रयोग हम फैट के दृष्टि से कर सकते हैं। लेकिन सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट,
और उससे बने हुए जितने भी प्रोसेस वाले फैट है, चाहे वो केक हो, चाहे कैंडी हो, चाहे इस प्रकार के, ये लीवर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। लोगों को पता नहीं होता है कि केक खाए जा रहे हैं, कैंडी खाए जा रहे हैं, और जितने भी कॉन्फेक्शनरी फूड्स है, इस पर बड़े रिसर्च हुए, खोजें हुई हैं। इसमें पाए जाने वाला जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है या नाइट्रोसोएमिन्स होते हैं, वो बड़े हमारे लीवर के लिए खतरनाक है। और ये लीवर में जमा होकर के लीवर के, यानी जो उसका फंक्शन है भयंकर रूप से, जो फैटी सेल्स जो हमारे लीवर के जो सेल्स हैं, वहां पर स्कार पैदा हो जाता है, वहां पर जो है ऐसे टिश्यू जो है, या जो है फाइब्रोसिस की अवस्था पैदा होने लगती है, जिससे लीवर का फंक्शन भयंकर रूप से डिस्टर्ब हो जाता है। और ये विशेष रूप से शराब और इस प्रकार के आहार खाने से, जो फ्राइड फूड है, जो तली भुनी चीजें हैं, और इसके अतिरिक्त और बहुत सारी चीज जो आपके जो है लीवर को खराब करने में बड़ी सहायता करती है। उसमें कुछ जिसको हम बोलते हैं वनौषधियां, जैसे आपके चाइना में, रूस में जो है कुछ कावा एक औषधि होती है, आपके कम्फे एक वनौषधि है, आपकी चैपरेल ये वनौषधि है, एक जो है ब्लैक है काहोस, ये भी वनौषधि है। तो ये सब जो ना हमारे, या कुछ विशेष प्रकार जो एलोवेरा होते हैं, वो भी लीवर के लिए उपयोगी भी होते हैं, लेकिन अच्छे जो बहुत ही बनीले जो होते हैं वो लीवर के लिए। इसी प्रकार से कुछ दवाइयां भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे स्टेटिन दवा जो हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए खाते हैं, तो भी लीवर को करता है। मिर्गी की दवा है, आपके टीबी की दवा है, आपके जो है विशेष रूप से कुछ ऐसी दवाइयां जिसको हम पैरासीटामोल है, जैसे कि बिना डॉक्टर के पूछे हुए हम खाते रहते हैं, हमेशा खाते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसी इमरजेंसी है तो उपयोग कर लिया, लेकिन उसे जीवन का हिस्सा बना लेने से लीवर डैमेज होता है। तो इस प्रकार से कई दवाइयां जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह होते हैं, तो ये भी जो है लीवर को डैमेज करते हैं। इन सब का प्रयोग हम नहीं करना चाहिए। खाने में हमें ध्यान में रखना चाहिए, खाने का जो है बहुत ही कुछ लीवर को बड़े ताकत देने वाले आहार होते हैं, बहुत ताकत। जैसे जितने भी पत्ते वाली सब्जियां, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, एप्पल है, सेब है, आपके जितने भी ब्लूबेरीज है, आपके क्रैनबेरीज है, आपके ओल्फ बेरीज है, आपके जो है ब्लैक बेरीज, स्ट्रॉबेरीज है, ये सब लीवर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब जैसे ब्लूबेरीज, अब ब्लूबेरीज लीवर के लिए प्राण होता है, क्योंकि उसमें जो एंथोसाइनिडीन्स होता है, एंथोसाइनिन होता है, आपके उसमें जो है और भी जिसको हम बोलते हैं आपके पियोनिन्स है, आपके पेटुनिडीन्स है, और कई इस प्रकार जो इसमें होते हैं, साइनिडीन्स है आपके। तो ये कुछ इस प्रकार के यानी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसी प्रकार से आपके जो ब्लू रंग का जो अंगूर होता है, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का जो ग्रेप्स होते हैं, तो उसमें बहुत ही रेसवेराट्रॉल एक विशेष प्रकार का तत्व, खास करके अंगूर के छिलके में और उसे में, तो और उसमें कई ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ही कमाल का काम करते हैं, जिसमें पैक्टिनेस है, प्रोटीसेस एंजाइम है, आपके पैक्टिलाइसिस एंजाइम, आपके पैक्टिन जो है एक विशेष प्रकार का, आपके कई ऐसे ग्लूकेन्स है, ग्लूकोसाइडेस है, और तो ये जो सारे एंजाइम्स लीवर को ताकत देते हैं और लीवर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन सब का हमें प्रयोग करना चाहिए। कि कीवी है,
कीवी में एक्टिनोडाइडिन्स और जिंजेबाइन, एक्टिनोडाइन्स, ये एंजाइम्स होते हैं जो बहुत, एवोकाडो लीवर के लिए प्राण होता है। उसमें बहुत विशेष प्रकार के कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो लीवर को ताकत देते हैं। जैसे उसमें आपके पॉलीफेनॉल्स ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, उसमें जो है कई ऐसे जो है लाइपेज एंजाइम होता है। और इसके अतिरिक्त उसका जो फैट होता है बहुत ही कमाल का फैट होता है जो लीवर को जीवन देता है। एवोकाडो का प्रयोग हमें करना चाहिए। ऐसे कई ऐसे आहार हैं, लहसुन है, लहसुन लीवर के लिए जीवन होता है, प्राण होता है, क्योंकि उसमें विशेष प्रकार का जो है ऐसा तत्व पाया जाता है जो लीवर को जीवन, उसमें कई ऐसे जो ना डाई आपके एसिटाइल, कई ऐसे इस प्रकार के जो सल्फर कंपाउंड्स है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक सल्फर कंपाउंड जो लीवर की है जीवन प्रदान करते हैं। उसमें ग्लूटाथियोन विशेष रूप से कुछ यानी बहुत ही शानदार जो है एक तत्व पाया जाता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी, अब जैसे लीवर के रोगियों के लिए वैसे मैं कॉफी का प्रयोग न करता हूँ न बताता हूँ, लेकिन कॉफी लीवर के रोगियों के लिए जीवनदाता बन जाता है, बहुत ही उपयोगी होता है। क्योंकि लीवर यानी 3-4 बार कॉफी को ड्रिंक करना एक खुराक, दवा के तौर पर। और इसके अतिरिक्त हमें ये, क्योंकि उसमें थियोब्रोमिन और थियोफाइलिन, ये 2 ऐसे रसायन होते हैं जो लीवर जो बिल्कुल सख्त हो जाता है, उसके अंदर की रक्त वाहिनियां, अंदर के जो है भरपूर पोषण नहीं मिलने से उसको वो बड़ा रिलैक्स करता है। जो थियोफाइलिन होता है, थियोब्रोमिन होता है, कॉफी एनिमा लीवर के लिए जीवन होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि करीब आपके 50-60 ग्राम कॉफी जो मार्केट में मिलता है, उसके बीज को लेकर के हल्का सा भूनते हैं तवे पर, भून करके उसको पाउडर बनाते हैं और उसे 50-60 ग्राम कॉफी को यानी 50 ग्राम 1 लीटर पानी में उबालते हैं। पहले 5 मिनट बहुत तेज से उबालना चाहिए, फिर उसके बाद मंद आंच पर 15-20 मिनट उबालते हैं।